उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ज़ौफ़िशा नकवी। आज मैं मौजूद हूं कौथम के किचन स्टूडियो में। आज के प्रोग्राम का इनेकाद उर्दू पॉइंट और कौथम के इश्तराक से किया गया है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि केक को किस तरह से बेक किया जाता है, डेकोरेशन किस तरह से की जाती है और एंड पर हम बनाएंगे मोल्टन लावा केक। तो ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। कौथम के किचन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ अब्दुल रज़ाक, जो कि यहाँ बच्चों को आज बेकिंग और केक डेकोरेशन की क्लासेस दे रहे हैं। तो मज़ीद हम शेफ़ से ही जानते हैं कि आज की इस वीडियो में वो हमें क्या क्या सिखाने जा रहे हैं। तो जी सर, बताइएगा कि आज की इस वीडियो में आप हमें क्या क्या सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे तीन केक बना रहे हैं। एक रेस्टलिसिस केक बना रहे हैं, 3 मिल्क केक जिसको हम बोलते हैं, और एक हम पाउंड केक से हम विक्टोरिया केक डेवलप कर रहे हैं, और एक हम कैरेट केक जो कि बहुत फेमस है मार्केट के अंदर, और मेरी अपनी क्रिएशन है जो मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, कैरेट केक। तो जी नाज़रीन, इन तीनों केक्स को सीखना किस तरह से है, किस तरह से इनकी डेकोरेशन करनी है, ये सब जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। अब बना रहे हैं अमेरिकन बटर क्रीम, क्लासिक अमेरिकन बटर क्रीम। इसके अंदर हम बटर एंड शुगर एंड वनीला एसेंस ऐड कर रहे हैं। तो बेटा, कभी भी आप देखते हैं ऐसे मौसम के अंदर जिस मौसम में नमी हो, जिस तरह आजकल का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो इसमें जो शुगर होती है ना, वो बेसिकली उसके कर्ल्स रोड़ियाँ बन जाती हैं। तो उस वक्त क्या करते हैं, शुगर को थोड़ा सा सिफ्ट कर लेते हैं। यस, हमने बेस्ट बेकिंग टिप्स के अंदर पढ़ा हुआ ना, तो इसलिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को क्या करते हैं, सिफ्ट कर लेते हैं। देखो बटर का कलर येलो है, इसको बीट करेंगे, इसके अंदर बहुत एयर जाएगी, इसलिए पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी नाज़रीन, केक को डेकोरेशन करने के लिए जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है क्रीम, वो यहाँ पर बन रही है। तो मैं शेफ़ से पूछूंगी कि हमने इनमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की थी और कब तक हम इसको बीट करेंगे। जैसे इसमें हमने बटर यूज़ किया है, इसमें हमने आइसिंग शुगर यूज़ की और वनीला एसेंस जो कि बटर की स्मेल को काटेगा और आपको एक अच्छा अरोमा देगा। हम इसको बीट कर रहे हैं, बटर, शुगर और वनीला एसेंस तीनों को मिक्स करके। इससे हम क्रीमी मेथड से बीट कर रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट इसको हम 4 से 5 मिनट बीट करेंगे, तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और ये लाइट हो जाएगी और ये क्रीम की शेप में आ जाएगी। फिर हम इसको केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। सर, इसका कलर भी मैं देख रही हूँ कि पहले ये येलो था, अब आहिस्ता आहिस्ता ये वाइट होता जा रहा है, तो ये चीज़ भी मैटर करेगी इसमें? जी बिल्कुल। जब आप बटर एंड शुगर को देखें, बटर का कलर, वाइट बटर का कलर ऑफ वाइट होता है, और शुगर का भी कलर समटाइम आपको ऑफ वाइट मिलता है। दोनों के कलर अलग अलग होते हैं। जब इनको आपस में आप बीट करेंगे तो ये कलर वाइट की तरफ जाएगा। बीट होने के बाद वाइट होगा, लाइट ऑफ वाइट कलर या लाइट वाइट होगा, और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा इसका। नाज़रीन, क्रीम हमारी बीट हो गई, अब हम अगले स्टेप की तरफ आ गए। तो सर, अब ये हम क्या करने जा रहे हैं? ये हम स्ट्रॉबेरी फिलिंग बना रहे हैं, जो हम विक्टोरिया केक के अंदर हम इसके क्रीम के साथ इसको फ्लेवर देंगे। इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे? इसके हम स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रहे हैं, हम शुगर यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं लेमन जूस यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ हम कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ लिक्विड ग्लूकोज या कॉर्न सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड ग्लूकोज हम यूज़ कर रहे हैं। इसको हम कितनी देर तक पकाएंगे? इसको हम बबलिंग के पॉइंट पे लेके जाएंगे, और जब बबलिंग शुरू हो जाएगी तो मुसलसल इसको 3 to 4 मिनट आप इसको कुक करेंगे मुसलसल। इसको हम पकाएंगे बबलिंग के स्टेज तक, जब तक 3 to 4 मिनट्स में ये कुक हो जाएगी, तब तक हमने इसको बनाना है। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। इससे आप देखिए, इससे आप सिरप भी बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी सिरप जो आपको हाशी का स्ट्रॉबेरी सिरप मिलता है, वो भी आप इससे बना सकते हैं। इसी से आप स्ट्रॉबेरी प्यूरी बना सकते हैं, इसी से आप स्ट्रॉबेरी फिलिंग बना सकते हैं, इसी से आप स्ट्रॉबेरी जैम बना सकते हैं, ऑर्गेनिक जैम जो आप घरों में यूज़ करते हैं, और आप अच्छा फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेकर उससे बना सकते हैं। ये हम फ्रोजन स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस सीज़न में फ्रेश नहीं है। तो अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी हो, तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी का तरीका ये होता है कि आप शुगर और स्ट्रॉबेरी को टॉस करके लेट नाइट आप इसको रख दें और उसका जूस निकल आएगा, फिर आप उसको कुक करना शुरू कर दें बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ।
इसका मतलब ये कि इस एक रेसिपी से आप उसको काफ़ी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट इसकी कुकिंग और कंसिस्टेंसी का फ़र्क होगा कि आप इसको कितना कुक करेंगे। अगर आप ज़्यादा कुक करेंगे तो जैम की तरफ ले जाएंगे, अगर आप नॉर्मल कुक करेंगे तो आप सिरप की तरफ ले जाएंगे। यस, फिर आप सॉस की तरफ जा सकते हैं। फिर आप फिलिंग, जिस तरह आपको अमेरिकन गार्डन की फिलिंग मिलती है टिन के अंदर, तो आप ये खुद ऑर्गेनिक फिलिंग बना सकते हैं। जो यकीनन बहुत अच्छी टिप थी कि बजाय इससे कि आप रेडीमेड चीज़ें बाहर से ख़रीदें, खुद आप घर पर ही इस एक रेसिपी से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम अपनी केक के डेकोरेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सॉस भी तैयार हो चुकी है और जो हमने क्रीम बीट की थी वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो सर, अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसको केक को 2 लेयर में कट किया है और इसके अंदर फिलिंग्स डालेंगे और केक को कंप्लीट करेंगे, केक को डेकोर करेंगे। इसको ओपन रखना तो इसलिए हम इसको नीट, इसके अंदर जो फिलिंग है ना सेंटर वाली, वो नीट कर रहे हैं ज़रा। यहाँ पर हम क्रीम की लेयरिंग की है एक, उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सॉस जो हमने बनाई थी उसकी लेयरिंग करने जा रहे हैं। इसके टॉप पे आप इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं ऐसे भी, और आइसिंग शुगर जस्ट कर दें तो ओके, केक कंप्लीट है। वरना आप इसके ऊपर दोबारा इसके ऊपर यही फिलिंग ऐड कर सकते हैं। तो जी, अब हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे केक की तैयारी की तरफ। तो जानते हैं शेफ़ से कि वो क्या करने जा रहे हैं। हम कैरेट केक की फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं, जिसको हम क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग का नाम देते हैं। और उसके अंदर हम क्रीम चीज़, आप कोई भी ब्रांड की क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट है फिलाडेल्फिया, पक चीज़ या कीरी चीज़, इनमें से कोई भी चीज़ अच्छी यूज़ कर सकते हैं आप। हम पक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्रीम चीज़ और आइसिंग शुगर एंड व्हिप क्रीम, इन तीनों के साथ मिलके ये क्रीम चीज़ बनेगी। हम पहले क्रीम चीज़ और जस्ट आइसिंग शुगर को थोड़ा सा बीट करेंगे, जैसे वो आपस में मिक्स हो जाएगी। फिर इसके अंदर हम व्हिप क्रीम जो व्हिप की होगी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी बीटिंग थोड़ी सी जो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं? व्हिप क्रीम ऐड कर रहे हैं 150 ग्राम। पहले हमने 300 ग्राम हमने क्रीम चीज़ यूज़ की है, उसके साथ हमने 150 ग्राम आइसिंग शुगर यूज़ की है और हम 150 ग्राम ही व्हिप क्रीम ऐड कर रहे हैं। और इसको हम कितनी देर तक बीट करेंगे? जस्ट इनको मिक्स करेंगे हम, जस्ट इनको मिक्स करेंगे, ज़्यादा बीट नहीं करेंगे। ज़्यादा बीट नहीं करेंगे। तो जी, अब हम अपने दूसरे केक की तरफ बढ़ चुके हैं और शेफ़ से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जी, हम कैरेट केक बना रहे हैं जो कि बहुत फेमस है मार्केट के अंदर। उसके साथ हम क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारा दूसरा केक भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम आ गए हैं अपने तीसरे केक की तरफ। तो अब जानते हैं शेफ़ से कि उसमें क्या स्टेप्स परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये हमने वनीला स्पंज बनाया हुआ है, हम 3 मिल्क केक बना रहे हैं जिसको हम ट्रेसलिसिस केक बोलते हैं। ठीक है, हम इसको 3 मिल्क केक भी बोल सकते हैं। हमने 3 मिल्क सॉस बनाई जिसके अंदर इसको हमने हाफ आवर के लिए डिप किया। उसके बाद इसकी हम ऊपर फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं जो इसके साथ क्रीम हम यूज़ करेंगे। व्हिप क्रीम है हमारे पास, कितनी क्वांटिटी में? 100 ग्राम व्हिप क्रीम है और 50 ग्राम इसके अंदर हम मिल्क पैक क्रीम ऐड कर रहे हैं जस्ट इसके फ्लेवर के लिए। आप जस्ट ओनली व्हिप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। हम इस केक को क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर कैंडी बिस्किट या लोटस बिस्किट बहुत इन है मार्केट के अंदर, आप उसके ऊपर लगा सकते हैं फॉर डेकोरेशन। इस केक के साथ इस केक का जो टेक्सचर होगा बहुत जूसी, सॉफ्ट और बिस्किट आपके क्रंची होंगे जो कि इसके फ्लेवर को और इन्हांस कर देंगे। नाज़रीन, हमने तीनों केक से डेकोरेशन कंप्लीट कर ली है और अब हम बढ़ते हैं मोल्टन लावा की तरफ। तो जानते हैं शेफ़ से कि वो क्या करने जा रहे हैं। हम मोल्टन लावा केक बना रहे हैं। मोल्टन लावा केक का फर्स्ट स्टेप है मेल्टेड चॉकलेट एंड बटर इसके अंदर ऐड करेंगे हम। चॉकलेट कितनी क्वांटिटी में थी और कितना बटर ऐड करें? बटर हम ऐड कर रहे हैं 125 ग्राम।
नाज़रीन, आज हम मौजूद थे गौतम के किचन स्टूडियो में, जहाँ पे हमने केक्स बनाना सीखे। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा विक्टोरिया केक बनाना, 3 मिल्क केक बनाना और उसके साथ ही कैरेट केक बनाना। इन तमाम केक्स की जो मेकिंग और डेकोरेशन थी वो आपने वीडियो में देखी, और उसके बाद हमने एंड पे मोल्टन लावा बनाया। मोल्टन लावा दिखने में तो बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन सर यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे जहन में है कि जब आपने चीज़ें मिक्स की, इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स की सब चीज़ों की, और ओवरऑल जो इसकी कंसिस्टेंसी थी या जो मटेरियल्स थे वो सेम थे, लेकिन जब हम इसको कट करेंगे तो इसका लावा बाहर आएगा और साइड इसकी स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये कि आप इसकी बेकिंग टेक्निक है कि आपने इसकी रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन इकट्ठे मिक्स किया, जस्ट मिक्सिंग मेथड यूज़ किया, और आप इसको ऐसे केक को जिसके अंदर से आपको लिक्विड चाहिए होता है, आप उसको तेज़ हीट पे बेक करते हैं ताकि उसकी जो साइडें होती हैं वो बेक हो जाती हैं, अंदर से उसका लिक्विड जो होता है वो थोड़ा सा रॉ रह जाता है। लेकिन वो बेसिकली लावा केक का कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं जो आप रॉ खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा, जस्ट चॉकलेट ही होती है इसके अंदर, और इसलिए हमने तेज़ हीट के ऊपर इसको बेक किया तो इसकी साइडें बेक हो चुकी थी, अंदर से अभी कच्चा था, हमने इसको निकाला। अब इसको कट करके देखेंगे इसके अंदर से लावा निकलता है लेकिन निकलता, देखें, यस परफेक्ट लावा इसके अंदर से हम देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन अगर इसको क्लोज करें, मैं दरख्वास्त करूंगी उनसे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि परफेक्ट किस्म का इसमें लावा निकला है अभी कट करने पे, और जो इसकी साइड्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली कुक्ड हैं। तो ये थी एक छोटी सी बेकिंग टिप, बेकिंग टेक्निक, जिसकी मदद से आप घर पर ही मोल्टन लावा एंजॉय कर सकते हैं। तो यकीनन आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। काफ़ी सारे केक्स हमने बनाना सीखे, उनके डेकोरेशन सीखी, और साथ ही साथ शेफ़ ने आपको कुछ बेकिंग टिप्स भी बताई। यहाँ पे हमारे साथ प्लेन केक के स्लाइसेस हैं और केक रस भी बनाया, और ये जो हमने स्ट्रॉबेरी सॉस बनाई थी तो ये भी हमारे साथ है। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रही, इंटरेस्टिंग भी रही, काफ़ी सारी चीज़ों को हमने बनाना सीखा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफिशा नकवी को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।